गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका राम जी के जी एस के इस चैनल में, करंट अफेयर्स चैनल में। आज फिर देखेंगे आज का नया करंट। और सबसे पहले जो देख लेते हैं, ये 70 बीपीएससी और बिहार दरोगा और सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है ना। तो इसे डेली कवर करें और अपने कॉपी पर इसे नोट करते चलें ताकि आपको आगे आने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े और डेली करंट आपका स्मरण शक्ति में, मतलब आपके माइंड में बना रहे। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने बैच की, है ना। जो हमारा ब्रांच दो जगह है, एक है हिलसा और एक है कंगरसराय। तो हिलसा में हमारा जीके जीएस का बैच है, वो शुरू हो रहा है मॉर्निंग 7 से AM टू 8 AM, है ना। और फी काफ़ी कम रखी गई है, 199 रखी गई है। ज़्यादा कॉन्टैक्ट करना है तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ मैथ रीडिंग का भी क्लास दिया गया है, वो दिया गया है आपको सिक्स, सॉरी 11 12 क्लास है। और 11th का न्यू बैच शुरू होने जा रहा है और ये 6 AM से 7 AM से शुरू हो रहा है। और बेहतरीन टीचर है ये, और काफ़ी फी काफ़ी कम रखी गई है आप लोगों के लिए, और ये सीमित समय के लिए है। तो आप लोग जल्दी जल्दी एडमिशन करवा लें। फिर हमारे यहाँ मैथ साइंस का 6 से 10 तक का भी बैच है। उसके बाद है ना रीजनिंग, जो कंपेरेटिव रीजनिंग है उसका भी बैच हम लोग लेके आ रहे हैं काफ़ी कम फीस में। फिर रेलवे और एसएससी, अभी हाल फिलहाल में जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए स्पेशल मैथ रीजनिंग और जीके जीएस का भी बैच शुरू होने जा रहे हैं, है ना। 10 AM टू 11 AM, और काफ़ी कम फीस में ये शुरू होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज का जो सबसे पहला वर्ड है जो कोड कर लेते हैं वो है कि हम क्षति के साथ परिपक्व होते हैं, ना कि उम्र के साथ। मतलब क्षति, मतलब जब तक धोखा नहीं खाइए जब तक आप परिपक्व नहीं बनिएगा। लोग कहते हैं बादाम खाने से होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। जब तक आप कहीं पे ठोकर नहीं खाइएगा तब तक आपको सीखने को नहीं मिलेगा। अगर सीखना है तो आप अपने जीवन का पीछे वाले स्टेज को देखिए कि कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की, और उस स्टेज से आप सीख सकते हैं। या तो आप दूसरे के स्टेज को देखिए कि उसने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, और उससे भी आप सीख सकते हैं। चाणक्य ने कहा है जिंदगी बहुत छोटी है और सीखना है तो दूसरे की गलतियों से सीखिए, और बहुत बेहतरीन है ये कथन है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज का जो पहला करंट है वह है चंद्रमा के ध्रुवीय गड्ढों में बर्फ होने की खोज किसने की है। तो हमारा इसरो ने की है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और बोला गया है कि मौजूद बर्फ में लगभग 5 से 8 गुना अधिक जल की मात्रा है, ध्रुव से बहुत अधिक है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने इसकी खोज की है, और भारत के कानपुर विश्वविद्यालय ने इसकी खोज की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है नौसेना। नौसेना के उप प्रमुख, है ना, हाल फिलहाल में प्रमुख भी बने हैं। तो ये उप प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं के स्वामीनाथन। कौन बने हैं? के स्वामीनाथन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले करंट की तरफ। अगला जो करंट है वो है हाल ही में गोल्ड मैन पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो हाल ही में गोल्ड मैन पुरस्कार दिया गया है ना, आलोक शुक्ला को। किन्हें? आलोक शुक्ला को। और ये है क्या? तो ये पर्यावरणविद है ना, पर्यावरण। और गोल्ड मैन पुरस्कार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर है, ध्यान रखिएगा। और यह गोल्ड मैन 1990 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1990 से दिया जा रहा है। और ये प्रतिवर्ष एक है गोल्ड मैन एनवायरमेंट फाउंडेशन, एक गोल्ड मैन एनवायरमेंट फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। गोल्ड मैन पर्यावरण, है ना, फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं, अगले बढ़ते हैं अगले करंट की तरफ। अगला जो करंट है कि हरी लिंक्स प्रजाति मकड़ी की कहाँ मिली। हाल फिलहाल में बहुत सारी प्रजातियों की, है ना, मिलने की चर्चाएं हैं। तो ये हरी लिंक प्रजाति जो है हाल फिलहाल में ये राजस्थान, कहाँ मिला है? राजस्थान में मिला है। और ये जो काफी बेहतरीन है, और ये मकड़ी की प्रजाति है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल में अंतरिक्ष का रिपोर्ट जो है किसने जारी किया है। हाल में अंतरिक्ष का रिपोर्ट किसने, अंतरिक्ष स्थिति का रिपोर्ट जारी किया है इसरो द्वारा। पिछले क्वेश्चन में मैंने बात किया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, है ना। इन्होंने बताया है कि भारत ने अब तक 127, पिछले साल 127 से ज़्यादा उपग्रह छोड़े हैं, है लॉन्च किए हैं। और ये फिर से दोहरा देता हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि
हाल ही में किस कंपनी को हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है ना? हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है? तो ये नवरत्न का दर्जा मिला है इरीडा को। किसे? इरीडा को। और नवरत्न का दर्जा पिछले है ना श्रेणी 1 का ये दर्जा है। श्रेणी कंपनी में है ना, श्रेणी 1 का दर्जा है। अगर 60 से अधिक प्रदर्शन में इसमें दिया जाता है और 60 से अधिक प्रदर्शन किया जाता है इसको, उस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एशिया में बिटकॉइन एशिया में बिटकॉइन केंद्र कहाँ खोला गया है? एशिया में बिटकॉइन केंद्र कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है चीन के हांगकांग में, है ना। हालांकि चीन में जो है बिटकॉइन बैन है, पर वहाँ के एक शहर है हांगकांग, वहाँ ये बिटकॉइन का जो क्षेत्र है खोला गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आयुष्मान आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 30 अप्रैल को। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि है ना भारत सरकार ने जितने भी योजनाएं लाए हैं उसको जागरूक करना, उस योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जागरूक होना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में विनय वीर का निधन हो गया, वो कौन थे? तो हाल ही में विनय वीर का निधन हो गया, वो पत्रकार से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है सीता अम्मा मंदिर के लिए किस नदी का जल श्रीलंका भेजा गया है? अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि सीता अम्मा मंदिर ये कहाँ है? ये श्रीलंका में है। कहाँ है? श्रीलंका, है ना। यहाँ लिखा हुआ भी है श्रीलंका। और ये जो मंदिर है, यहाँ इस मंदिर में जो मूर्ति है वो सीता माता की है ना। और ये सीता माता के लिए जो अभिषेक के लिए जल गया है वो भारत के सरयू नदी से गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सरयू नदी किस राज्य में है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन हुआ है न्यू दिल्ली में, है ना। चलिए ये काफी मिनरल्स है ना से संबंधित है ना। मिनरल्स मतलब खनिज। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने टोटल 29 मेडल जीते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है आईवीएमए के आईवीएमए के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईवीएमए के नए अध्यक्ष बने हैं कृष्णा एली। ये कौन बने हैं? कृष्णा एली। अब देख लेते हैं आईवीएमए है क्या? तो ये एक दवाई है ना, दवाइयों को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसका मतलब है इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। ये मैन्युफैक्चर करती है और ये देख रेख भी करती है कौन सा दवा का उपयोग कहाँ पर होगा और कौन सा दवा में कितना है ना ज़्यादा मात्रा में जहर डाला गया है या फिर ज़्यादा मात्रा में कोई ऐसा केमिकल डाला गया है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानि है, ये भी ये काम करती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड के नए पीएम है ना, नए पीएम कौन बने हैं? तो बने हैं नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया है कि स्कॉटलैंड के कौन से पीएम है जो इस्तीफा दिए हैं। क्या दिए हैं? इस्तीफा दिए हैं। बने नहीं हैं, इस्तीफा दिए हैं ये। और नए पीएम अभी तक आए नहीं हैं। तो हजमा यूसुफ इन्होंने अभी जो है इस्तीफा दिए हैं। स्कॉटलैंड के पीएम जो इस्तीफा दिए हैं वो कौन है? हजमा यूसुफ। हाल फिलहाल में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में उत्तराखंड के हाल ही में उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने पतंजलि के कितने प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पतंजलि के 14 प्रोडक्ट, कितना? 14 प्रोडक्ट है जो उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और वो कौन कौन सा है? तो काफ़ी है। सोहारी बटी, सोहारी प्रभारी, मतलब बहुत सारे लिक्विड डिवेंट, बीपी ट्री, मधुग्रिड, है ना, लिवोग्रिड, ये सब प्रतिबंध पर। हालांकि ये हर्बल प्रोडक्ट है लेकिन इसका मामला जो काफ़ी है जो तुल पकड़ा जा रहा है। और हालांकि लड़ाई जो है ये अब कुछ और ही बन चुका है। ये आयुर्वेद है ना वर्सेस है ना इंग्लिश दवा जो होती है जो कब आप लोग अंग्रेजी दवाएं बोलते हैं, है ना। आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ ये बन चुका है। हालांकि ये काफ़ी संगीन है और इसके बारे में जानकारी हम एक वीडियो बना करके आप लोग को दे देंगे। चलिए ठीक है। कहाँ 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? डायनासोर का जीवाश्म मिला है। क्या मिला है? जीवाश्म, है ना। क्या मिला है? जीवाश्म।
डायनासोर का जीवाश्म मिला है वो अर्जेंटीना में मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले। चलिए यहीं पर ये जो टॉपिक है समाप्त होता है और क्वेश्चनों से सलाह। और आप लोग अगर हिल्सा और एकंगर सलाह से बिलोंग करते हैं तो जल्दी जल्दी अपना क्लास पकड़ लीजिए कहीं ना कहीं, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए ताकि आपको आगे आने वाला भविष्य सुनहरा हो। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।